अरे थोड़ा आगे खड़े हो जाओ। उधर से चलो वहां से ऑन करो, नीचे से जल्दी ऑन करो, नीचे से जल्दी करो, जाना है ना, भूख लगा है ना। यार सर जल्दी 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 चलो समझा दीजिए कल आके। आगे आप आगे सबसे लंबे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कम्युनिकेटर को कम्युनिकेट करने का कोशिश करेंगे किससे, ट्रांसमीटर से, है ना। तो उसके लिए यहाँ जब ये क्या है, हार्ट कम्युनिकेटर का होम पेज है। इसमें बहुत सारा ये मिल रहा है मेरे को, तो हम इन कर जाएंगे हार्ट में। हार्ट में इन करने के बाद ये खुद से कम्युनिकेट करने का कोशिश करेगा। पहले हमको ऑनलाइन जाने का दरकार नहीं है, ये खुद से ऑनलाइन चला जाएगा अगर सब कुछ सही रहा। तो हम लोग क्या क्या बात की, इसका क्या क्या चेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। बोले सबसे पहले टैग नंबर चेंज कर सकते हैं। चलो हम लोग वो भी देख लेते हैं, टैग नंबर। तो सबसे पहले कभी भी हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे पहला होम पेज जब हम ट्रांसमीटर में कम्युनिकेट करेंगे तो होम पेज में लिख के आएगा चाहे तो डिवाइस सेटअप चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन, दोनों का बात एक ही है। तो हम लोग डिवाइस सेटअप में जाएंगे। डिवाइस सेटअप में जाने के बाद है प्रोसेस वेरिएबल। प्रोसेस वेरिएबल में अभी कितना प्रेशर है, कितना मिली एम्पियर है, वो सारा चीज दिखाएगा। उसके बाद है डायग्नोस्टिक्स एंड सर्विस, उसको हम लोग बाद में देखे, कल बताए थे। उसमें अगर हमको सेंसर ट्रिम करना है और लूप सिमुलेशन करना है तो किसमें जाएंगे, डायग्नोस्टिक्स एंड सर्विस में। उसके बाद है मेरा बेसिक सेटअप। बेसिक सेटअप में अगर हमको एलआरवी यूआरवी सेट करना है, डैम्पिंग सेट करना है, आउटपुट टाइप सेट करना है तो किसमें जाएंगे, बेसिक सेटअप। बेसिक सेटअप में। समझ में आ गया। टैग नंबर सेट करना है तो उसमें जाएंगे। तो हम जाते हैं 3 नंबर बेसिक सेटअप में। तो यहाँ टैग नंबर है, कल हम दिखाए थे, टैग नंबर आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। तो टैग नंबर, एक नंबर हम चाहे इसको 45 करना, कर दिए, ठीक है। इंटर करेंगे। अब इसको हमको सेंड करना होगा, तब जाके इसका टैग ट्रांसमीटर का टैग नंबर चेंज हो जाएगा। अब जब भी कोई भी इसको कनेक्ट करेगा तो इसको बताएगा PT045, है ना। हो गया चेंज। उसके बाद लॉन्ग टेस्ट हम चाहे डालना कि ये कौन सा प्रोसेस में है, कौन सा एरिया में है, वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद है यूनिट। यूनिट आपको कल बताए थे कि यूनिट चेंज हो सकता है। अभी KPA है तो इंच ऑफ वाटर कॉलम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो सेट करना चाहे आप सेट करेंगे। उसके बाद है रेंज वैल्यू। 4 नंबर में रेंज वैल्यू, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, LRB और भी सेट कर सकते हैं, जो भी रेंज डालना है। हम लोग को ये भी कल करके देख चुके थे और आप लोग ये खुद से करेंगे। एक दफा हम फिर से ओवरव्यू पूरा दे रहे हैं। उसके बाद लोकल मीटर है। मीटर में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, प्रेशर दिखाना चाह रहे हैं, परसेंटेज दिखाना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। पर हनीवेल उतना ज्यादा फ्यूचर नहीं देता है, रोजमॉन्ड में ज्यादा फ्यूचर है। उसके बाद है डिवाइस का इंफॉर्मेशन, कौन सा मॉडल है, क्या है, वो सारा चीज इसमें। जैसे इसका DD फाइल क्या है, तो हम 6 में जाएंगे तो यहाँ DD फाइल का रिवीजन भी दिया हुआ होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देखो, है ना। तो इस तरह से इसका सारा कुछ यहाँ पे रिवीजन सब कुछ दिया होगा। आप उसमें इन करेंगे तो आपको बताएगा। एक्चुअली हार्ट है तो उतना ज्यादा ये नहीं होता है आपका, जब ये है फील्ड बस है तो वो सारा। उसके बाद एक्सपर फंक्शन लिखा हुआ है, PV एक्सपर फंक्शन। हम बताए थे आउटपुट टाइप। आउटपुट टाइप क्या होता है, 2 तरह का होता है, लीनियर और 7 नंबर है। 7 नंबर में क्या थे, लीनियर और स्क्वायर। तो ये हम लोग करेंगे जैसे जैसे टाइम आएगा। उसके बाद है डैम्पिंग। अभी हम लोग को फिलहाल डैम्पिंग सीखना है। अभी डैम्पिंग 1 नंबर मतलब 0 सेकंड डाला हुआ है। तो जब 0 सेकंड डाला हुआ है डैम्पिंग, तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है तो मिली एम्पियर भी बढ़ रहा है, फास्ट बढ़ रहा है। क्लियर, 20 हो गया। प्रेशर जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे मिली एम्पियर भी घटेगा। जिस स्पीड से घटेगा उस स्पीड से मिली एम्पियर भी घटेगा। पर अगर हम डैम्पिंग को बढ़ाकर या नीचे जाएंगे हम, तो डैम्पिंग देखते हैं 16 सेकंड है, हम 16 सेकंड कर देते हैं डैम्पिंग, ठीक है। इंटर करेंगे, सेंड करेंगे, ओके कर देंगे।
ओके, अब हम अगर बढ़ाते हैं तो देखो क्या होता है, मिली एम्पियर क्या होगा, स्लो हो जाएगा। सपोज हम 100% प्रेशर दे भी दिए तो भी मिली एम्पियर क्या हो गया, अभी तक स्लो चल रहा है ना। यहाँ प्रेशर 400 हो गया, इसका यूआरबी 320 है, अभी भी मिली एम्पियर स्लो बढ़ रहा है ना, एकदम स्लो मिली एम्पियर बढ़ रहा है। तो ये काम करना, आप अगर ऐसे करके छोड़ दिए ट्रांसमीटर, चल पीछे, ट्रांसमीटर को ऐसे करके छोड़ दिए, सपोज ये टाइम प्रेशर पाइपलाइन में लगा हुआ है, अब प्रेशर हाई होने पे, सपोज इसका रेंज है 0 से 320, पर 200 से ऊपर जाने पे मेरा, या 250 जाने पे पूरा प्लांट बंद हो जाएगा, ओवर प्रेशर हो गया इसका मतलब। तो अगर आप ये कर दोगे, पता चला कि प्रेशर ओवर प्रेशर चला गया, पर पीएलसी को लेट में पता चलेगा, क्योंकि मिली एम्पियर तो वहां तक लेट में पहुंचेगा, लेट में पहुंचा तो पीएलसी प्लांट को बंद करेगा नहीं करेगा, तो हो सकता है कि आपका पाइप फट जाए, है ना, क्योंकि प्रेशर क्या है, प्रेशर फास्ट नेचर का प्रोसेस है, फास्ट बढ़ता है। तो इसीलिए डैम्पिंग को सेट करना नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, क्रिटिकल है, क्रिटिकल पैरामीटर है। नॉर्मल डिफॉल्ट हम लोग, अच्छा नहीं लिखाए थे, आप लोग लिख लेना, डिफॉल्ट डैम्पिंग सेटिंग कितना होता है, 0 से 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड रखते हैं, है ना। नॉर्मली डैम्पिंग कितना रखते हैं, 0 से 2 सेकंड। आप लोग अपना नोट में लिख लेना, पूछे कितना सेकंड रखते हैं, 2 सेकंड। कहीं कहीं पे अगर मेरा जैसे अलार्म वाला है, ये सब है, पर अगर इमरजेंसी शटडाउन लूप है तो ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, 0 से 2 सेकंड 0 से 2 सेकंड रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया डैम्पिंग क्या है। अभी इसको हम 0 कर दिए, फिर भी ये मिली एम्पियर अभी घट ही रहा है। फिर बढ़ाते हैं प्रेशर को, मिली एम्पियर मेरा स्लो बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम डैम्पिंग को फिर से 0 कर देते हैं, फास्ट बढ़ेगा, ठीक है। जैसे ही ओके किए, मेरा मिली एम्पियर फास्ट से बढ़ गया, समझ में आ गया जी। तो डैम्पिंग क्या है, अभी हम घटाते हैं तो डैम्पिंग भी फास्ट घटेगा, आउटपुट भी मेरा फास्ट घटेगा, क्लियर हो गया। तो ये हो गया मेरा डैम्पिंग। तो क्रिटिकल है, हम लोग को ध्यान देके करना है। अगर आप मान लो कि डैम्पिंग बढ़ा के छोड़ दिए तो हमेशा बढ़े हुआ रहेगा वो, हमारा जो प्रोसेस वेरिएबल ऑलमोस्ट फास्ट ही चलता है। हाँ, तो उसके हिसाब से ही हम लोग को अपने को मतलब ये करना चाहिए। ये यूज कहाँ पे करते हैं, अब यूज कहाँ पे कर, ये क्यों दिया गया, ये भी तो जरूरी है। मान लो कोई लाइन का प्रेशर है जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, 250, 300, फिर 200, 250, 300, ऐसे ऐसे चल रहा, तो प्रेशर का जो आपका ग्राफ बनेगा, ट्रेंड बनेगा, वो कैसा बनेगा, अप डाउन। मान लिया आपको रीड करना भी मुश्किल होगा, तो अगर हम डैम्पिंग बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, जो आपका साइनोसॉइडल वेव पहले ऐसे ऐसे बन रहा था, उसका टाइम स्पैन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो रीडेबल हो जाएगा। या मान लीजिए कि कोई अलार्म 200 से 300 में फ्लक्चुएट कर रहा है और 280 पे अलार्म है, तो हर 5 सेकंड में 300 पहुंच रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो हर 5 सेकंड में एक अलार्म बज रहा है। तो अगर हम डैम्पिंग सेट कर दिए तो आउटपुट का साइनोसॉइडल वेव का टाइम जब बढ़ जाएगा तो अलार्म का जो नंबर्स ऑफ काउंट है क्या होगा, 5 सेकंड के जगह हो सकता है 10 सेकंड हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के केस में हम लोग करते हैं, पर क्रिटिकल अगर इमरजेंसी शटडाउन केस है तो वैसा नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया। मान लीजिए कि एक एग्जांपल है कि 200, या हम लेते हैं 280 पे मेरा प्लांट बंद हो जाएगा, पर प्रेशर जो लाइन का है हमको पता है कि थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, जिसकी वजह से प्रेशर 300 जा रहा है और तुरंत रिटर्न आ जा रहा है विद इन सेकेंड। तो हम चाहते हैं कि तुरंत मेरा प्लांट ट्रिप ना हो, हम डैम्पिंग टाइम को बढ़ा दिए, तो जैसे जैसे वो 300 तक पहुंचते आउटपुट, मान लो 300 में आउटपुट हो जाएगा 16, तो आउटपुट पहुंचते पहुंचते मैं फिर से प्रेशर डाउन मार दिया, तो फिर से आउटपुट क्या होगा, घट जाएगा। तो थोड़ा सा उस तरह के केस में, पर नॉर्मली जल्दी हम लोग नहीं करते। क्लियर हो गया। अब है हमारा लूप टेस्ट। सेंसर ट्रिमिंग बता चुके हैं आप लोग को, तो लूप टेस्ट के लिए हम लोग को जाना होगा डायग्नोस्टिक्स एंड सर्विस में।
तो डायग्नोस्टिक्स एंड सर्विस में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लूप टेस्ट 3 नंबर में, है ना। अगर कैलिब्रेशन एडजस्टमेंट करना है, सेंसर ट्रिम करना है, तो भी किस में जाएंगे? डायग्नोस्टिक्स एंड सर्विस में। वहां से जाके हम लोग कैलिब्रेशन में जाएंगे और कैलिब्रेशन में जाने के बाद सेंसर ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर में जाते हैं लूप टेस्ट। लूप टेस्ट में क्या होगा? जैसे अभी मिली एम्पियर मेरा कितना है? 4 है। क्यों है? इनपुट कितना है? 0 है। पर हम चाहते हैं अभी मेरे को ये 20 दे दे। हम 20 वाला ऑप्शन सेलेक्ट किए, हमको 20 दे दिया। अब आउटपुट चाहे इनपुट चाहे घटे बढ़े, ट्रांसमीटर का आउटपुट चेंज नहीं होगा, वो फिक्स हो जाएगा 20 में। सर जैसे 0% में मतलब 20 सेकंड कुछ भी नहीं, डाउन हो रहा था। सब रुको। अभी हम मान लो एग्जांपल हम चाहते हैं 13 हो जाए, तो हम 3 नंबर में जाएंगे अदर में जाने के बाद हम लिख दिए 13। अगर हम चाहते हैं 13.3 लिख दिए, इंटर कर दिए, ओके कर दिए, आउटपुट देखो कितना है? 13.3। अब अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, मान लो 320 इसका सेट पॉइंट यूआरबी है, 320 में तो हो जाना चाहिए था 20 मिली एम्पियर, पर प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, फिर मतलब सेंसिंग पॉइंट को क्या किया? बाईपास कर दिया, है ना। हम डायरेक्टली इसका प्रोसेसर से बात करके प्रोसेसर को बोले हैं तुमको जो भी इनपुट मिल रहा है उसको छोड़ो, हम जो बोल रहे हैं उतना आउटपुट दे दो। दे दिया उतना आउटपुट। अगर हम इसको निकाल के ऐसे निकाल लेंगे तो ये जिंदगी भर ऐसा ही देगा। तो ये क्या नॉर्मल एक्टिविटी है? मान लीजिए कोई पाइपलाइन में है, इमरजेंसी शटडाउन, जैसे 280 पे मेरा बंद होना, पर आप क्या किए? 8 मिली एम्पियर में फिक्स करके छोड़ दिए, तो प्रेशर अगर 100% चला गया, पीएलसी को पता चलेगा? तो 8 मिली एम्पियर शो करेगा। मान लो 8 मिली एम्पियर में 320 है, तो कितना था? 70 नहीं 8 80, तो 80 केपीए वहां शो करेगा हमेशा। जबकि लाइन का प्रेशर पता चला 320 हो गया, तो पीएलसी बंद करेगा? नहीं करेगा। तो नॉर्मल एक्टिविटी है? नहीं। तो ये फिर करते कब है? ये भी प्रॉब्लम है कि करेंगे कब? अब सबसे पहले ये 2 ही चीज में आपका नॉर्मल होगा, या तो इसका पावर रिसाइकिल हो जाए, वो इसका पावर डिस्कनेक्ट करके कर दे, या फिर इसमें पॉइंट है एंड, 4 नंबर में एंड, मतलब जो चीज आप कर रहे थे उसको खत्म कर हटा, तो एंड कर देंगे तो मेरा प्रेशर के हिसाब से बताएगा। देखो बढ़ के 90 हो गया, 20 हो गया बढ़ के, क्योंकि हम प्रेशर ज्यादा दे के रखे हैं। समझ में आ गया? अब हम कब करते हैं? तो अब रिस्पॉन्ड कर रहा है, पहले रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, मतलब सेंसर पार्ट बाईपास हो गया था। जो आप इसका प्रोसेसर को बोले थे उतना वो दे रहा है। अब इसको हम लोग करते क्या है ये जानना जरूरी है। तो इधर दो पीछे, ये हम लोग कब करते हैं? जैसे ये पीएलसी हमको यहाँ पे वैल्यू कैसे दिखाता है? हम सबसे पहले ट्रांसमीटर को बोलते हैं, मान लो ये ट्रांसमीटर लेते हैं, हम इस ट्रांसमीटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुमको 0 मिले प्रेशर, तो हमको इस वायर में 4 मिली एम्पियर देना, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं 400 मिले तो हमको 20 देना, और ये वायर हम पीएलसी में सीरीज में मल्टीमीटर के जैसा पीएलसी को कनेक्ट करते हैं। अब पीएलसी को बोलते हैं कि तुम इस वायर से मिली एम्पियर को मेजर करना, और जब इस वायर में 4 मिली एम्पियर मिले तो हमको यहाँ पे 0 शो करना, और 20 मिली एम्पियर मिले तो 400 भी भाई। यहाँ पे 20 ऑपरेटर को क्या फर्क पड़ता है? 20 से ऑपरेटर तो देखना चाह रहा लाइन का प्रेशर कितना है। ये लाइन के प्रेशर को मेजर करके, मान ली हमको पता है इस लाइन में प्रेशर 0 से 400 के बीच में फ्लक्चुएट होगा, वैरी करेगा, तब हम ट्रांसमीटर लगाए 0 से 400 का, है ना। उसके बाद हम इसको बोले तुमको ये मॉनिटर करना है पाइप का प्रेशर, और 4 to 20 मिली एम्पियर में हमको आउटपुट देना है। फिर इसको बोले देखो इस वायर में 4 to 20 मिली एम्पियर वैरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तुम हमको 4 मिले तो यहाँ 0 केपीए शो करना, और 20 मिले तो 400 शो करना। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से पूरा प्लांट काम कर रहा है हर जगह। कहीं पे कोई सपोज ये लाइन में 0 से 400 है, दूसरा एक लाइन है वहां पे उसका रेंज है 0 से 800, तो वहां पे ट्रांसमीटर 0 से 800 वाला डाला है, और फिर वायर वहां से भी 4 मिली एम्पियर आ रहा है 4 से 20, पर वाला
यहाँ अलग अलग टर्मिनल है, तो हम बोले हैं कि सपोज ये PT1 है, PT1 टर्मिनल नंबर 1 पे कनेक्टेड है, PT2 टर्मिनल नंबर 4 पे कनेक्टेड है, तो हम पीएलसी को बोलते हैं कि PT2 टर्मिनल नंबर 4 पे है और 4 पे तुमको 4 मिले तो हमको 0 शो करना, और 20 मिले तो कितना 800 शो करना। समझ में आ गया? तो सारा हर एक चीज होता है कॉन्फ़िगरेशन का। तो अब मान लो कि इस लाइन का ये प्रेशर गेज है, ये ट्रांसमीटर है, मान लो ये ट्रांसमीटर 0 से 400 रेंज का है और यहां पर 200 का प्रेशर दिखा रहा है जी, तो यहां 200 दिखा रहा है, पर यहां पे 150 दिखा रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो सर इसमें पाइप में वगैरह में प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? क्या चेक करोगे आप लोग एज ए ट्रबल शूटिंग? ट्रांसमीटर में क्या चेक करोगे एज ए ट्रबल शूटिंग करने के लिए एज ए टेक्नीशियन? अब 1 घंटा डैम्पिंग तो 1 घंटा में तो पहुंच ही जाएगा। अगर 150 यहाँ पर 200 और ऑलरेडी यहाँ पे 200 दिखा रहा है ना, या प्रेशर गेज भी 200 है, 200, लेकिन वहाँ पे वहाँ 150 दिखा रहा है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये तो वायर वगैरह वायर मतलब हो सकता है पीएलसी कम मिली एम्पेयर मिल रहा है, पीएलसी को मिलना चाहिए 12 मिली एम्पेयर, मिल रहा 10 मिली एम्पेयर, है ना? वायर में प्रॉब्लम हो सकती या फिर ट्रांसमीटर ही कम मिली एम्पेयर दे रहा, हमको चेक करना पड़ेगा। चेक करना। तो हमको चेक, सबसे पहले हम एज ए टेक्नीशियन क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे एक वायर को निकालकर मल्टीमीटर लगाकर चेक करेंगे ट्रांसमीटर आउटपुट दे कितना रहा। दे कितना है? हमको पता है 200 में 12 देना चाहिए, क्योंकि मेरा रेंज कितना है 400। ठीक है, अब देखें कि ट्रांसमीटर 12 नहीं देके 10 दे रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है? अब हम देखें कि 12 देना चाहिए और 12 ही दे रहा, प्रॉब्लम कहाँ है? इसी साइड में कहीं है। हो सकता है कि वायर जो यहाँ से जंक्शन बॉक्स जा रहा है, जंक्शन बॉक्स से यहाँ आ रहा है, कहीं पे लूज है। अगर लूज है तो वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो करंट कम फ्लो होगा। समझ में आ गया? तो अगर करंट कम फ्लो हुआ तो ये कम रीड करेगा, तो हम सबसे पहले वायर को पूरा चेक करेंगे, टाइट कर देंगे, है ना? अब मान लो कि पूरा वायर भी सही है, 12 मिली एम्पेयर आ रहा है, यहां तक 12 मिली, तो आप क्या करोगे? हम सबसे पहले क्या चाह रहे कि हम चेक कर लें। अब इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, तब ना ये 4 में 0 दिखाता है और 20 में, इसमें हो सकता है कि कोई आदमी गलत कर दिया। क्या किया है? 4 में 0 बोला है और 20 में 800 के जगह में 1200 बोल दिया। 1200 बोल दिया। समझ में आ गया? तब तो 12 में कम दिखाएगा ना वो। ठीक है, तो या फिर 1200 नहीं बोल के वो 8 के जगह में 600 बोला है, कम कर दिया उसको, कम कर दिया, तब वो 150 दिखा रहा है। तब वो 150 1200 करेगा तो 600 दिखा देगा। 150 दिखा देगा। ठीक है, तो कोई ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि, तो हम ये कंफर्म करें कि वहां कितना सेट किया गया है। वो कंफर्म करने के लिए आपको मिली एम्पेयर घटाना बढ़ाना होगा 0 से 100% तक 20 मिली। अब कैसे घटाओगे बढ़ाओगे? आपके पास एक ऑप्शन है। अब लाइन का प्रेशर तो आप नहीं बढ़ा सकते हो अपना हिसाब से, तो एक ऑप्शन है कि ये ट्यूब को खोलोगे, यहाँ पे हैंड पंप लगाओगे, प्रेशर दोगे, है ना? या फिर आप बोलेगा ट्यूब खोलेंगे, प्रेशर लगाएंगे, इतना प्रेशर काहे के लिए? हम कम्युनिकेटर लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे और उससे मिली एम्पेयर बढ़ा सकते हैं अपना हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो उससे 4, 8, 12, 16, यहाँ से 4 देंगे। अब बोलेंगे देखो तो कितना दिखा रहा है अभी, है ना? हो सकता है कि अगर आप ट्रबल शूट कर रहे थे, यहाँ पर भी सीरीज में मल्टीमीटर लगा दिए कि यहाँ तक कितना करंट पहुंच रहा है ना? तो वहां देखेंगे कि 0 दिखा रहा है कि नहीं, 4 सिमुलेट करके, जैसे अभी देखे थे मल्टीमीटर में हो गया था। फिर 8 देंगे, देखेंगे कितना दिखा रहा, 20 देंगे, 20 में हमको पता चल, मान लो 20 दिए, यहाँ पे 20 है और ये शो कर रहा है 600, तो मतलब डीसीएस में यानी पीएलसी में किसी ने रेंज गलत डाला। क्लियर हो गया? तो हम लोग क्या करेंगे फिर? जो मेरा पीएलसी का इंजीनियर होगा या आपको अगर एक्सेस है रेंज चेक करने का, तो आप जाके चेक करोगे या फिर इंजीनियर को बोलेंगे। समझ में आ गया? तो यही मेरा ट्रबल शूटिंग का टेक्निक्स होता है। आपको एक्सेस होगा कि आप चेंज कर सकते हो तो आप कर दोगे, आपको एक्सेस नहीं होगा, आपके पास नॉलेज नहीं होगा, तो फिर जो है उसको करेंगे। या हो सकता है कि मेरा पीएलसी का कार्ड खराब है, रेंज भी सही, आप जब देखें कि सही नहीं दिखा रहा है, पर जब आप ओपन किए तो वहां जो सेटिंग है 0 से 800 ही है,
तो फिर हो सकता है कार्ड में प्रॉब्लम है ना। तो हम लोग जब वायरिंग चेक करते हैं, वायरिंग पूरा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर तक सारा कनेक्शन को चेक कर क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसी के लिए ये फ्यूचर दिया गया है। वो फ्यूचर का इस्तेमाल इसी वक्त हम लोग करते हैं। जैसे ट्रांसमीटर से सोर्स जो है ना, सोर्स से वहां एंड पॉइंट पे हम लोग स्टार्ट, जैसे हम लोग अब ट्रबल शूटिंग में क्या है, जैसे हम लोग आप यहाँ आए तो सबसे पहले कहाँ आए, लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कबीर नगर, कपाली, मानगो, तो इधर से लिखना स्टार्ट किया, पर आप आओगे तो उल्टा होगे ना, जमशेदपुर फिर कबीर नगर, है ना, तो उल्टा, तो यही चीज है। तो हम लोग सबसे पहले उल्टा मतलब स्टार्ट कहाँ से किए, यहाँ से। ट्रांसमीटर कितना दे रहा है, तभी ना जितना ये देगा वही उतना दिखाएगा। अब ये अपना काम कर दे रहा, वो गलत दिखा रहा, तो फिर उसमें प्रॉब्लम है ना। अब वहां हम पहले पूरा चेक कर रहे हैं, अब प्रॉब्लम यहाँ है, कोई फायदा है। जो प्रोसेस को फर्स्ट टाइम में जो टच कर रहा है जो इंस्ट्रूमेंट, वहीं से हम लोग को स्टार्ट करना है, वहीं से स्टार्ट करना चाहिए। इवेंट मान लीजिए ये वाल्व है, ये वाल्व ऑपरेटर बोल रहे हैं वाल्व खोल रहे हैं पर खुल नहीं रहा है, तो हम सबसे पहले कहाँ चेक करेंगे, वाल्व पे आएंगे, देखेंगे वाल्व रियल में खुला है या बंद है ना। फिर उसके बाद देखेंगे वाल्व कब खुलेगा, जब इसका सोलेनोइड को 24 वोल्ट मिलेगा, जब इसको एयर सप्लाई मिलेगा, तो 1 बाय 1 उस तरह से ट्रबल शूट करेंगे। मान लो कि इसको 24 वोल्ट मिल ही नहीं रहा है, एयर सप्लाई है 24 वोल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, हो सकता है जंक्शन बॉक्स में वायर निकल गया है, वहां जाके देखेंगे, वहां भी अगर सही है तो हो सकता है यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, पीएलसी में है ना। या पीएलसी ऑपरेटर तो बोल रहा है कि हम कमांड दे रहे हैं या ओपन होना चाहिए वाल्व, पर नहीं हो रहा है। हो सकता है पीएलसी में जो लॉजिक बना है, लॉजिक बनाया ऐसा है कि जब तक लेवल 30% ना हो तो वाल्व खुल नहीं सकता है, पर ऑपरेटर को पता नहीं है, वो बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, ओपन नहीं हो रहा है, तो उसको हमको फिर लॉजिक में जाके देखना। सबसे पहले देखेंगे कि पीएलसी मेरा आउटपुट दे रहा है कि नहीं। मान लो पीएलसी आउटपुट नहीं दे रहा है, तो फिर सॉफ्टवेयर साइड जाके लॉजिक का साइड देखेंगे, लॉजिकल जो वो हेल्थी होना चाहिए, कमांड जाना चाहिए, उसका प्रोग्राम होता है लॉजिकल, सॉफ्टवेयर वाइज कमांड जा रहा है कि नहीं, तब जाके। अभी कम्युनिकेशन में क्या है कि एक आप दो चीज को कम्युनिकेट करोगे तो दोनों, सपोज एक ग्रीन लाइट मतलब दोनों से बात हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर में भी उसी तरह से यहाँ पूरा प्रोग्राम होता है। हम लोग प्रोग्राम को देख के, अब पूरा प्लांट इतना बड़ा प्लांट है, उसमें प्रोसेस है लंबा, सपोज ये एक छोटा सा प्लांट है, इसमें हम ये डाले हैं कि अगर ये टैंक भरा हुआ है तो सबसे पहले इसका, अगर हम स्टार्ट कमांड डालें तो इसका वाल्व खुलेगा सबसे पहले, उसके बाद ये वाल्व खुलेगा, उसके 10 सेकंड के बाद मोटर स्टार्ट होगा, तो ये एक सीक्वेंस है, ये लॉजिक बना। अब ये आपको कौन बताएगा प्लांट में कि यहाँ पे ऐसा लॉजिक चल रहा है, इंजीनियर पीएलसी में जो पीएलसी बताएगा नहीं, पीएलसी का जो लॉजिक बना हुआ है उसको पढ़ के आपको समझना पड़ता है, ठीक है। उसी को पढ़ के हम लोग पता कर लेते हैं कि यहाँ पे फंक्शन किस तरीके से। जैसे हम क्या करेंगे, जैसे वो बोला कि वाल्व ओपन नहीं हो रहा है, अब हम भी तो नया आदमी है, हम नया प्लांट में, हमको थोड़ी पता है, तो हम क्या किए, सबसे पहले लूप चेक किया, हम सबसे पहले देखे ये वाल्व का नंबर क्या है, उसका ड्राइंग निकाले, ओके ये वहां से वहां जा रहा है, उस टर्मिनल पे जा रहा है, वहां से यहाँ आ रहा है, उसके बाद ये चैनल पे आ रहा है, तो अब देखें पीएलसी चैनल आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा है, तो मतलब अब हमको लॉजिक में जाना होगा। अब हम लॉजिक में जाएंगे, देखेंगे कि ये जो आउटपुट है लॉजिकली कब ऑन होगा, है ना। तो देखते हैं कि यहाँ पे लेवल है, लेवल 30% होना चाहिए, तब जाके ये ऑन होगा, तो ऑपरेटर को हम बोलेंगे भाई पहले लेवल बढ़ाओ, तब जाके ये समझ में आया। तो ये पार्ट्स ऑफ ट्रबल शूटिंग। हम क्या बताएं प्लांट में, हम लोग आपको अभी क्या सिखा रहे, कैलिब्रेशन, और ये हम लोग काम करते हैं, हमको लगता है कि 5 साल में हम 2 से 3 ट्रांसमीटर का कैलिब्रेट किए होंगे, तो किए होंगे, तो हम करते क्या 5 साल से, तो प्रॉब्लम इसी तरह का ट्रबल शूटिंग, वाल्व ओपन नहीं हो रहा है, प्लांट स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग फील्ड में जाएंगे, देखेंगे ट्रांसमीटर में कोई प्रॉब्लम है, ट्रांसमीटर आउटपुट दे रहा है कि नहीं, पीएलसी में जाएंगे, लॉजिक कहाँ पे है, स्टक कर रहा है, ऐसा तो नहीं है, कोई कंडीशन मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कंडीशन क्या है, जैसे लेवल 30% होना चाहिए, दैट इज अ कंडीशन कंडीशन है उसका, है ना, कॉज, तभी जाके मेरा
वाल्व ओपन होगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये सारा चीज चेक करना, प्लांट को रन करना सही से टाइम पे, और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सॉल्व करना, वाल्व हंटिंग हो रहा है, ट्रांसमीटर फ्लक्चुएट हो रहा है, कैलिब्रेशन बहुत कम करते हैं, 0% 100% देके बहुत, इवन कभी अगर हम लोग को कोई रिस्पॉन्स चेक करना भी हुआ तो हम लोग कैसे करेंगे, 0 देंगे, 50 देंगे, 100 देके खत्म, क्योंकि सर्टिफिकेट बनाना नहीं है, हम लोग उतना कॉन्फिडेंस है कि ट्रांसमीटर